चुनाव आयोग ने 7 सितंबर को होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को टाल दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और बाढ़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हालात सुधरने पर नई तारीख घोषित की जाएगी। और बता दें कि मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर सितंबर में उपचुनाव होने थे और इसके अलावा लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव टाले जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा कि देश भर में भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। शायद इसी वजह से केंद्र के इशारे पर मध्य प्रदेश के उपचुनाव टाल दिए गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। जनता सब देख रही है, इंतजार करें। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गोपाल से। तो गोपाल, चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनावों को साथ ही साथ लोकसभा उपचुनाव जो सितंबर में होने थे उनको स्थगित कर दिया है। जी बिल्कुल रीतिका, आपने सही कहा है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा यानी कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने थे उसे सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है और कहा है कि उस समय चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी लगातार वहां पर फैल रही है और इससे भी चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होगा। और यही कहते हुए उन्होंने टाल दिया है। कहा है कि आगे जैसी स्थिति होगी वहां पर उस हिसाब से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार किया है और कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और उनके कहने पर ही यह उपचुनाव टाला गया। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ पूर्व सांसद बीजेपी से चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं। चिंतामणि जी, यहाँ चुनाव आयोग का फैसला आया और आने वाले उपचुनाव स्थगित कर दिए गए, लेकिन विपक्ष यहाँ सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि देश भर में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और केंद्र के इशारे पर चुनाव टाले गए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करती रही है। यही आदत कांग्रेस को पड़ी है और इसी तरह वो अब भी सोचते हैं। और संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों का अपमान और उन्हें लांछित करने का काम भी कांग्रेस हमेशा करती रही है। उसी की एक वानगी, उसी का उदाहरण जो है वो हमारे जीतू पटवारी जी ने दिया है। संविधान और जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं, वो अपने अनुसार निर्णय लेती है, ना कि किसी राजनीतिक दल के हित और हित को देखते हुए। तो इलेक्शन कमीशन अपने अनुसार निर्णय लेती है, स्थिति को देखकर निर्णय लेती है, ऐसा चिंतामणि जी कह रहे हैं। हमारे साथ योगेश यादव नेता कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बड़ा सवाल बात यहाँ कही जा रही है कि केंद्र के इशारे पर चुनाव टाल दिए गए। आपको क्यों लगता है कि केंद्र के इशारे पर ये चुनाव टाल दिए गए? देखिए, मैं आपसे तथ्यात्मक प्रश्न करता हूँ, आप इस बात का जवाब दें। वही मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग 4 दिन पहले घोषणा करता है कि 15 सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश में चुनाव संभावित है। अब क्या हुआ कि अचानक ही ये प्री प्लान नजर आता है कि नहीं, कि कल नरोत्तम मिश्रा घोषणा करते हैं कि भोपाल में 10 दिन तक का लॉकडाउन रहेगा, एक वातावरण को निर्मित किया जाता है और उसके बाद ही केंद्र सरकार के चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा आ जाती है कि चुनाव। तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक दबाव और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध भूमिका कहा जाना बिल्कुल उचित होगा और ये तर्क संगत आधार पर कह रहा। मैं चुनाव आयोग से प्रश्न करता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने यदि इस बात की स्वीकृति प्रदान की थी और तो फिर ये चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बदतर होती जा रही है। अभी एक व्यक्तिगत सर्वे आया था, अखबारों में प्रकाशित भी हुआ था कि 26 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो कहीं ना कहीं शंकास्पद रूप से चुनाव आयोग की भूमिका को भी हम संदिग्ध भूमिका क्यों ना माने? जी, कांग्रेस का प्रश्न है ये। जी, चिंतामणि जी मालवीय भी हमारे साथ जुड़े हैं। चिंतामणि जी, इस बात का जवाब आप दे सकते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ? जैसा कि योगेश जी कह रहे हैं कि अचानक से ईसी की तरफ से ऐसा फैसला आ जाता है कि उपचुनाव पूरे के पूरे टाल दिए जाते हैं और उससे पहले ही एमपी में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि ये जो निर्णय हुआ है और यह जो भी ये बयान आया है, ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग का है, ना कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का। एक दूसरी बात ये है कि जो निर्णय हुआ है, पहले भी कहा है तो उन्होंने कोई 10 दिन के लिए या केवल अभी कोई तारीख नहीं बताई है, टाला जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का है वो, और उसमें हो सकता है अगस्त में चुनाव न कराए जा सके
जून जो जी, अब आने वाली अगली तारीखों पर नजर सबकी बनी रहेगी कि ये विधानसभा उपचुनाव या ये लोकसभा चुनाव कब होते हैं। लेकिन अभी हाल की ये खबर ये है कि सितंबर में होने वाले उपचुनाव यहां टाल दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।